कोर कमेटी है उनके कोऑर्डिनेटर है, और मैं इन्हीं से शुरू करना चाहूँगा कि आज का जो मुद्दा है और जितनी बेसिक जानकारी इनके पास है किसकी मुद्दे की, उसके बाद आंदोलन वो यहाँ पे शेयर करे आशीष गरवा जी, और उसके बाद जो हमारे बीच में साथी है हाथ खड़ा करके जिसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो अपना आगे का बोलेंगे। सुनना गौर से ताकि मुद्दे को हम समझ सके। ठीक है, परिचय हमारे बीच में ऑलरेडी हो चुका है। मैं चाहूँगा ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ और इसी मुद्दे पे हम अभी कोई बाइक आता नहीं, जो आप बोलेंगे तो इसी मुद्दे पे हम बहुत सालों से लगे हुए। ये मुद्दा आज ये अकेला या आज का नहीं है कि ये कल हो गया और आंदोलन शुरू कर दिया। ये 1849 से शुरू है, 48 में शुरू है। पहले ये जो मुद्दा है, पहले अनागरिक धर्मपाल ने, जब हम एक महान थे तो अनागरिक धर्मपाल ने श्रीलंका से आके उन्होंने कोशिश की महंत से बोल के कि पहले महंत लोग चलाते थे, तो वहां पर उनका फिर अनागरिक धर्मपाल को वहां पर पूजा अर्चना नहीं किया जाता, बौद्धों का धरती पूजा वहां पर नहीं किया जाता। उसके मुद्दे में बहुत सारे उनके ऊपर केस करके ये कलकत्ता हाई कोर्ट में केस लिया गया है। केस लेने के बाद वो केस जीता गया तो उन्होंने ये बताया कि बौद्धों को या तो में ये दिया जाए और महंत भी वहां रहेंगे। वो वहां से ये महंत शब्द हटाया नहीं था, वो महंत शब्द वहीं पर उस मुद्दे के ऊपर रखा गया था। फिर ये बात आते आते ये महात्मा गांधी ने भी बताया देश स्वाधीन होने के बाद ये हमें सौंप दिया जाएगा बुद्ध को। उस टाइम से चला आ रहा है, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। तो हमें ये तो पहले आपको संज्ञान में लेना चाहिए कि ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये तब का मुद्दा चले आ रहा है। और 1949 के बाद फिर देश स्वाधीन होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जब स्वाधीन हुआ तब इसके बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मैटर एक कमेटी बिठाई। कमेटी बिठाने के बाद उस कमेटी में ये डिसीजन किया था एक 1949 एक्ट तैयार किया जाए। तो उस 49 एक्ट को तैयार करने का मुद्दा सिर्फ एक ही था। उसमें से बोला था ठीक है आप जो महंत है, हम पहले तो हमारे इसमें ये बोला गया कि भगवान बुद्ध कोई अवतार नहीं है और ना ही कोई वो, तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये फिलोसफी है, ये साइंस है, ये समझने की। तो हम उस मुद्दे में हमने फिर बातचीत हुई। बातचीत होने पर अनागरिक धर्मपाल ने फिर उस मुद्दे को आगे लेके गए। लेके जाने के बाद फिर इस बारे में जब हमारे डिस्कशन उनके साथ डिस्कशन हुई तब वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक्ट तैयार कर 1949 पे। उसमें ये सिद्धांत हुआ कि 5 हिंदू रहेंगे और 5 बौद्ध रहेंगे, ये डिसीजन हुआ। और डिसीजन होने के बाद वहां पर जो हिंदू शब्द जो चेयरमैन था, वो चेयरमैन हिंदू शब्द को 2013 में एक अमेंड करा गया, हिंदू शब्द हटाया गया। वो ये कोर्ट में डिसीजन होने के बाद ये हिंदू शब्द हटाया गया। उसके बाद ये हिंदू का शब्द वहां पर चेयरमैन जो हिंदू रहेगा और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे। तो अभी तक आपने अगर उसमें देखेंगे ऑनलाइन पे तो आपको सिर्फ 7 मेंबर के ही नाम है, 9 मेंबर का नाम नहीं है। तो आज ये लड़ाई इतने सालों तक भी है। आज भी अगर भारत पूरे वर्ल्ड में किसी कोने पे जाएंगे, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, कभी भी आप देखें राम मंदिर में कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है। हाँ, चाहे वो कोई भी गिरजाघर में कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है, चाहे वो मस्जिद में कहीं पर भी नहीं है। जो अनुयायी जहां पर है वो वही पूरा परिचालना करते हैं। तो इस मुद्दे में हमने बहुत ज्ञापन दिया, बहुत रैली किया, बहुत सब कुछ हुआ। तो अल्टीमेटली ये हुआ जब कुछ नहीं मान रहे तो हमारी ये भूख हड़ताल का नेशनल कमेटी में सिद्धांत हुआ और ये 12 तारीख से हम ये डिसीजन लिया, 12 तारीख से रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। ये रिले हंगर स्ट्राइक करने के बाद लिखा हुआ मेरे पास बहुत है। मेरे जो तब से और आज तक, जब से लड़ाई ये शुरू हुई है तब से और आज तक की जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे लैपटॉप में सब कुछ है। मैं अगर चाहे तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड है तब से और आज तक। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और जो हमने जो लड़ाई किया, जो कोर्ट में वो केस हुआ, उस केस की केस है। जो आज की परिस्थिति, जो 2012 की जो परिस्थिति है वो भी आपके सामने, वो भी आज तक पड़ा हुआ है। वो अभी सिर्फ गवर्नमेंट के एक डिसीजन आना है कि गवर्नमेंट इसके राय क्या देती है। वो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो बिहार के गवर्नमेंट राय दे दिया, वो भी राय मेरे पास है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो राय आना है वो अभी तक आया नहीं है। तो वो एज इट इज ही पड़ा हुआ है।
वो अभी तक उसको नहीं गया। तो उसके बीच में सूरज सुसाई ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो किसी कारणवश वो मुहिम पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद 2012 से और आज तक पूरी इतने साल के गैप में इस मुद्दे ने एक बीच में वांगचुक भूटिया या वांगचुक भूटिया ने एक केस दोबारा वो किया था। तो उसके बावजूद भी वांगचुक भूटिया ने भी दिल्ली पुलिस में कमिश्नर थे या ऐसे कुछ वो थे, वो रिटायर्ड होने के बाद वो गए, वो उन्होंने भी वो केस अभी तक वो भी एज इट इज पड़ा हुआ है। तो आज मुद्दा सिर्फ ये है, क्यों हम शांति प्रिय है, इसलिए हम हमारा ये जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो भगवान बुद्ध ने यही वहां पर ज्ञान प्राप्त किए, तो वहां पर वो हमारा नहीं हो सकता। तो हमारे ये मांग है, जितने भी वहां कमिटी मेंबर्स है वो सारे के सारे बौद्ध होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट के एक चेयरमैन जो बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेजोरिटी ऑफ थिंग्स वो पूरे का पूरा हमारा बौद्ध के हाथ में आना चाहिए। तो हमारी ये जो आज आप लोग आए, संगठित हुए, तो बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग आए, चिंतन है, आपको सच्ची में आपको लगता है कि हाँ भाई ये महाबोधि मुक्ति होना चाहिए, तो इस विचार में हमारा बेसिकली हम सबसे विचार लेंगे। तो सिर्फ मेरे ये कहना है, नॉट ओनली हमारा हंगर स्ट्राइक, हमारे स्ट्रेटेजिकली पूरा काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी काम करना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना भी पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति विशेष या पॉलिटिकल विशेष में नहीं जा रहे, कौन हम विशेष, हम कांग्रेस बीजेपी ये नहीं करके, हमारे लिए सब बराबर है। हम सबके साथ जाएंगे, जो हमारे काम पे आएंगे हम सबके साथ अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, हम संज्ञान में उनके पास भी जाएंगे। तो इस मुद्दे में आप लोग आए, हम सबसे चर्चा करेंगे, आप लोग क्या सहमति देते हैं। आज की जो चर्चा है एक दिल्ली की कोर कमेटी की चर्चा है, उसके बाद इसको बड़े चर्चा में वेरी सुन अंबेडकर भवन में हम करने वाले हैं। तो इसीलिए आज सुनील जी ने इस मुद्दे पे लाया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत मुद्दे में हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम सबसे थोड़े थोड़े आपसे विचार सुनेंगे। इसी शब्दों से मैं अपने बातों को यही विराम देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। गवर्नमेंट ने जो सजेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बारे में जरा बताएं। मैं बिहार गवर्नमेंट के जो सजेशन है, मैं मेरे पास वो बहुत सारे, कम से कम भी वो जो वो सिचुएशन वो 2012 का अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ी देर में आपको अपडेट दे दूंगा। मेरे पास है, लैपटॉप में खोल कर आपको दे दूंगा। आइए मेरे पास आइए। क्या उनका अभी क्या जो ना अभी स्टेट गवर्नमेंट तक ही उन्होंने राय दिया हुआ है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से राय नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हमारा फेवर में दिया है या न्यूट्रल? वो न्यूट्रल में दिया है, वो फेवर में ऐसा कुछ ना फेवर नहीं। तो वो ये देखिए, ये वो अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जो राय है वो आना बाकी है। तो अभी तक वो 2012 से निलंबित है, एज इट इज ही पड़ा हुआ है, इसको कुछ वो नहीं है। इसके भी इस विषय में हमने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे एडवोकेट्स जो कन्वेनर वहां पर बातचीत हो रहा है, जो दिल्ली के करकटडुमा में हो, चाहे वो वहां पर चाहे वो साकेत कोर्ट का हो, चाहे वो पटियाला कोर्ट के, सब एडवोकेट्स जो हमारे समाज से है उन सबसे संपर्क में है, उन सबसे बातचीत चल रही है। हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती रहती है, विषय में चर्चा हो रही है, कोर्ट्स के तरीके से कैसे जाया जाए, हम स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से जाया जाए, हम पॉलिटिकली गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच किया जाए, और इस तरीके से इस विषय में भी बातचीत हो रही है। और आपकी सब अपने सबकी राय लेंगे, राय लेके जो सबकी सहमति होगी उसके हिसाब से विचार करके हम नेशनल कमेटी को बताएंगे ये दिल्ली की राय है। तो बाकी हम नेशनल कमेटी का वेरी सुन ये मीटिंग होने वाली है अप्रैल में दिल्ली में नेशनल कमेटी की, तो उसमें भी इस विषय में बहुत चर्चा होगी। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये कोई स्प्रिंट की लड़ाई नहीं है, ये मैराथन लड़ाई है। तो हमें ये बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए आप सबके विचार लेंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपना शब्द को विराम देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। और जहां तक आपकी बात है, मैं थोड़ी देर में